अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि कराची के बाज़ार जल्दी बंद करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शादी हॉल्स हों या फिर मार्केट्स हों, इन तमाम जगहों की औकात कार जो है वो कम कर दी गई है। हमने पहले भी देखा था कि लोड शेडिंग कराची के अंदर ज़्यादा हो रही थी, मिसमैनेजमेंट ज़्यादा हो रही थी, तो फिर इस ज़ुमरे के अंदर ये तमाम चीज़ें की गई थी। और उससे पहले भी हमने देखा था कि कोविड के पेश नज़र जब लॉकडाउन लगाया गया था तब भी मार्केट्स को जल्दी बंद करने का कहा गया था। इस बार क्यों कहा गया है, क्या वजह है, तमाम चीज़ें जानेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, हमने देखा माजी के अंदर कराची के ऊपर जो कदगन लगाई गई और जो मुआशी सूरत हाल थी उसको मफलूज किया गया बेसिकली, लेकिन उसके जो सर्कमस्टांसेस थे वो कुछ डिफरेंट थे। कभी कोविड की वजह से किया गया, कभी लोड शेडिंग एनर्जी क्राइसिस की वजह से किया गया। इस बार ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया है? देखिए, अगर आपको ये कहना चाहिए, मैं आपको अच्छा चलूँ कि ऐसे ही शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट किया था, उसके बाद जो है वो एनर्जी क्राइसिस का जो है वो पूरा में ही था। जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले गए थे, जिसके अंदर कुछ करना चाहिए कराची के अंदर 3500 मेगावाट से ज्यादा जो है वो 3500 मेगावाट। दोबारा रब्ता किया जाएगा तारिक से, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट्स हों, शादी हॉल्स हों, होटल्स हों, तमाम जगहों के औकात कार से मुतालिक हुक्मनामा जो जारी किया गया है, कराची के बाज़ार 9 बजे बंद करवाने का हुक्म दोबारा से आयद कर दिया गया है और इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये पाबंदी 16 अगस्त तक जो है वो बरकरार रहेगी और साथ साथ ये भी बताया गया कि मेडिकल स्टोर्स हों या फिर डेयरी शॉप्स हों, लेबॉर्ट्रीज़ हों या फिर कुरियर सर्विसेज हों, वो तमाम चीज़ें पाबंदी से इनको इस्तिस्ना हासिल है। साथ साथ हफ्ते के रोज़ इस हुक्मनामे पर जो अमल है वो लागू नहीं होगा। दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं हमें तारिक काज़मी। तारिक, जानना चाहूँगा इस नोटिफिकेशन में क्या बातें वाज़ेह की गई हैं? आज देखिए, फिलहाल मैं आपको सबसे पहले तो बैकग्राउंड से लेके चलूंगा। बैकग्राउंड में इससे कबल भी जो है वो एक नोटिफिकेशन पास किया गया था, जिसके अंदर जो है वो मार्केट्स हों, शॉप्स हों, मॉल्स हों या शादी हॉल्स वगैरह हों या सिनेमा हों, उनकी टाइमिंग जो है वो जो सारे उनकी तब्दील कर दिए गए थे। 9 बजे तक की टाइमिंग जो है मार्केट को दी गई थी, जबकि 10:30 बजे तक की टाइमिंग जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह उनको दी गई थी। फिर उसके बाद ईद का सिलसिला करीब आया, तो जिसके बाद जो है वो टाइमिंग को जो है वो जो पुराने टाइम अवकाश कार्ड थे उसके ऊपर वापसी लेकर आई है, नोटिफिकेशन पास किए गए। जो पुराने अवकाश कार्ड को गुजरात मार्केटिंग पुलिस थी वो वाला नोटिफिकेशन दोबारा रिन्यूअल करके वो पेश कर दिया गया। अब आज जो है वो महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक नोटिफिकेशन दोबारा पास किया गया, जिसके अंदर जो अवकाश कार्ड है वो 9 बजे जो मार्केट्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो 9, जबकि जो रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल्स वगैरह वो 10:30 बजे की उनकी टाइमिंग दी गई है कि 10:30 बजे उनको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, मेन हब है सदर डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर, ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज हैं और ज्यादा बिजनेस हब्स हैं, तो इसकी वजह से जो है वो वहाँ पे औकातकार को लागू कराना थोड़ा सा मुश्किल का सामना रहा। आज नोटिफिकेशन के बाद भी जो है वो पुलिस को जो है वो चार्ज दे दिया गया कि भाई फौरी तौर पर जो है वो बंद कराया जाए। जो हुक्मनामा जारी किया गया उसके बाद जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो पुलिस ने भी आज से जो है वो गश्त स्टार्ट कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी को जो है वो चार्ज सौंप दिया गया है कि इसके ऊपर लाजमी जो है वो हुक्मनामों के अमल दरामद कराया जाए। चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से पहले ये नोटिफिकेशन पास कर दिया गया था, क्योंकि सिंध ने सबसे पहले पहल की थी इस चीज की कि बिजली बचाओ तहरीक के ऊपर कि हम कारआमद होंगे, क्योंकि कराची के अंदर 3500 मेगावाट की बिजली का जो है वो कमी का सामना था, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन पास किया गया था। अब देखना ये है कि जो काम हो रहे हैं इसकी वजह से बिजली बच पाती है या नहीं बच पाती, क्योंकि अब लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो एक मखसूस कर दिया गया है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत कम इलाकों में की जा रही है। जो औकातकार हैं, जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो औकातकार जारी किए गए थे, उसी के औकातकार के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन फिर भी बिजली बचाओ तहरीक के ऊपर अमल दरामद करते हुए जो है वो आज से फिर दोबारा नोटिफिकेशन का इतलाक करार दे दिया गया है। जो कार्रवाइयाँ होंगी वो कल से जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जो लोग जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे और फाइन भी किए जाएंगे। ये चार्ज जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को पुलिस को सौंपे गए कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर जो है वो इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि जितने जो है कारोबारी औकातकार है उनके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। जी
तारिक, हमने देखा कि बिजली बचाओ तहरीक अगर उसकी बात की जाए तो कितना फ़ायदा हो सका था जब रेस्टोरेंट्स को, बाज़ारों को जल्दी बंद किया जा रहा था, जिस पर बड़ा एहतजाज भी किया गया था, लेकिन फिर इस बात पर मामला सेटल डाउन हो गया था कि ठीक है हम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोड शेडिंग बिना किसी स्केड्यूल के नहीं करेंगे। कितनी बिजली सेव कर सके थे जब दोबारा ये हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है? अच्छा देखिए, फिलहाल 3500 मेगावाट जो है वो बिजली की कमी का सामना था, लेकिन उसके बाद जो है जैसे वो औकातकार के ऊपर पाबंदी जो लागू की गई कि औकातकार के टाइमिंग से किया जाएगा, उसके बाद जो है वो जो शॉर्टफॉल था वो 3500 मेगावाट से कम के 2500 मेगावाट किया था। फिर उसके बाद वो इंडस्ट्रीज को भी, जो इंडस्ट्रीज के क्योंकि वो बिजली फ्री जून होता है, तो वहाँ पे जो है एक के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक औकातकार बना दिए गए थे जिसके अंदर 3 घंटे चली थी। अब सड़कों को जो है वो बिला तासुर वो बिजली की फराहमी की जा रही है, जबकि जहाँ पे लाइन लॉसेस ज्यादा है, जहाँ पे चोरी ज्यादा है, वहाँ पे जो है वो के इलेक्ट्रिक के औकातकार के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से वो सारी तमाम चीजें मैसेज के जरिए आगाह कर दिया जाता है। या पहले ही वो मैसेज के जरिए या वेबसाइट के लोगों को आगाह कर दिया जाता है कि इस टाइम पे लोड शेडिंग की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर जो है आज से मुतारिक हो गए हैं, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर कह दिया गया है कि इस चीज के ऊपर अमल किया जाए। अभी जो है वो कराची को 1800 मेगावाट बिजली की जो कच्चा सामने किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक को काम ये बताते हैं कि जो लाइन लॉसेस हैं, जहाँ एरिया लगे हुए हैं, जहाँ पे बिलिंग क्लियर है, वहाँ पे लोड शेडिंग की जाएगी। शहबाज शरीफ हो या फरमान दस्तगीर हो, उनकी से जो है वो एक बयानी कराई गई थी, मुलाकात भी हुई थी कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे काम से वहाँ पे एक बयानी कराई गई थी कि हम आपको इजाफी बिजली जो है फराहम करेंगे। जो है वो ये जितने भी मामले हैं उसको जो है रोजमर्रा के मामला के ऊपर इस मामला को लेकर आया जाए और बिजली की लोड शेडिंग की जाए। सनती एरियाओं को ज्यादा तौर पर खासतौर पर वो क्या कहते हैं वांटेड किया गया था। शहबाज शरीफ से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि सनत की स्कूल जो है उनको जो है वो बिजली फ्री बनाया जाए, ताकि जो है वो जितना भी माल जो वहाँ पे चल रहा है, जो माल वहाँ पे बन रहा है, वो बिला तासुल जो है वो काम कर रहा है। जी ठीक है, मुख्तलिफ औकात कार वाजे किए गए हैं। बाज़ारों के हवाले से 9 बजे कहा गया है, जबकि शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 10:30 बजे तक इजाज़त दी गई है, और होटल्स और रेस्टोरेंट्स या जिम्नेजियम की बात की जाए या फिर सिनेमा हॉल्स की बात की जाए तो उनको 11:30 बजे तक की औकात कर दी गई है। हमने माजी में देखा कि सदर के अतराफ में सदर में जो मार्केट्स हैं उनकी एसोसिएशन ने हमेशा एहतजाज किया कि हमें भी थोड़ा सा 1-1.5 घंटा टाइमिंग बढ़ा दी जाए। इस बार कोई एहतजाज रिकॉर्ड किया गया? हाँ देखिए, फिलहाल अब तक जो है वो कोई ऐसा इजाजत जो है सामने नहीं है, उनका मौके में अभी तक कोई सामने नहीं आया कि जो जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा आगे की हिकमत क्या होगी। उनका मौके पिछली बार भी यही था, जो दुरुस्त जो नोटिफिकेशन जारी की गई पिछली बार, उसमें भी कहा था कि हमारा जो के दौरान जो है वो काफी लॉसेस हुए और हर ईद के ऊपर 3 साल से जो ईद हुई है उसमें कोरोना का होता तो मार्केट वगैरह जो है वो बंद कर दी जाती थी। इस बार भी उन्होंने अभी ईद के ऊपर मौके में इफ्तार किया था जो नोटिफिकेशन लेकिन इस बार जो है वो तहफुजात के इज़हार नहीं किया गया अब तक, लेकिन मौके सामने आने की जल्द जो है वो कोई ना कोई की जा रही है कि कल परसों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसके अंदर आगे की हिकमत अमली पर हिकमत अमली बताई जाएगी। ठीक है, मार्केट्स के हवाले से जरा बताइएगा, आपने विजिट किया क्या? 9 बजे बाजार कराची के बंद कराए जा रहे हैं? देखें, फिलहाल आज की नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आज थोड़ी जो है वो नरमी पेश की गई है, लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं, जो कमिश्नर हैं, वो माइक के थ्रू जो है वो ऐलान कर रहे हैं आज से थोड़ी नरमी बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन कल से जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। कल से जो है वो जैसे जो हुक्मनामा जारी किया गया है महकमा दाखिला की जानिब से किया जाएगा। ठीक है, 16 अगस्त तक इसको जो है वो काबिल अमल रखा जाएगा, इस हुक्मनामे को। इस पर ताजिर बरादरी का कोई मौकफ सामने आया है? हिमायत की है, नफी की है, क्या किया है? देखिए, फिलहाल अभी तक कोई मौके सामने नहीं आया क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कल की उम्मीद जाहिर की जा रही है, कल जो है वो तमाम ताजिर बरादरी और उनकी अलायंसेस जो है वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसके अंदर जो है वो बताया जाएगा कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी, कि इस मौके को तायद करते हैं या इसकी नफी करते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर कोई और जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो चाराजोई की जाएगी। अभी तक फिलहाल जो है वो कोई मौके सामने नहीं आया। जी ठीक है, एक टेक्निकल जो है वो इशू भी है ये। अगर देखा जाए तो बल्दियाती इलेक्शन भी सर पर हैं, फिर ताजिर बरादरी को अगर नाराज़ किया जाता है तो वो भी नुकसानदेह साबित होगा हुकूमत के लिए। दूसरी जानिब मानसून के स्पेल भी बरसना शुरू हो चुके हैं, कराची के अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, वैसे ही रस्तों के ऊपर पानी खड़ा होता है, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं, लोग नहीं निकल पा रहे हैं बाज़ारों की तरफ। और फिर तीसरा इशू ये कि आगे जो है वो एनर्जी क्राइसिस जो लोड शेडिंग रोज़ाना की बुनियाद पर होती है,
किस तरह से मामला चलेंगे? ताजिर बिरादरी इस वक्त खामोश क्यों है? और देखिए फिलहाल अभी तक ये बात समझ ज्यादातर है कि ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया है कि जैसे ही मौक़िफ़ सामने आता है तो हम आप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो तमाम फैसले किए गए मुराद अली शाह की जानिब से का मौक़िफ़ ये था कि आज उन्होंने बताया कि हम ये तमाम फैसले जो है वो आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। अगर मार्केट जो है अगर शॉर्टफॉल बढ़ा है तो वो मार्केट कारोबार के अलावा जो है वो जो वहाँ के रेजिडेंशियल लोग हैं उनको भी ये इफेक्ट करेगा। तो कोशिश ये है कि कुछ देर जो है वो जो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। कड़वे घूंट पीने के बाद ही जो है वो आगे जो है वो मामला सही हो सकेंगे और एनर्जी किराए जो है बिजली बचाओ तहत के अंदर जो तमाम जो लोग हैं हमारा साथ है ताकि जो है हम वो इस एनर्जी किराए से बाहर निकल सकें। ठीक है, इस हुक्मनामे पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को या फिर पुलिस को? देखें फिलहाल तीनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी कर दी है तमाम जिलों के कि जो है वो किसी तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कल से ऑन फील्ड आके बल्कि आज से ही जो है वो उन्होंने ऐलानात करना शुरू कर दिए। लेकिन कल जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो जो फाइन है जो इम्प्लीमेंट है वो उसके ऊपर थोड़ा सख्ती करी जाएगी। पुलिस की जानिब पुलिस को भी ये कहा गया है कि आप जो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर जो है वो तमाम चीजों के ऊपर मदद फराहम करें जिला इंतजामिया को। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मार्केट्स, शादी हॉल, होटल्स और जिम्नेजियम, बैंक्वेट्स, रेस्टोरेंट्स, इन तमाम जो है वो जगहों की औकात कर वाज़े की गई है। किसी को 9:30 बजे तक की इजाज़त दी गई है, किसी को 10:30 और किसी को 11:30 बजे तक। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ क्या आता है। क्या एक बार फिर सरापा एहतजाज होते हैं? क्या फिर हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने के लिए कामयाब नज़र आते हैं? जो ताजिर एक्शन कमेटी है जो हर चीज़ के अंदर फ़ैसला सुनाती है या फिर लाएअमल वाज़े करती है, अब तक इनका कोई नैरेटिव सामने नहीं आ सका। लेकिन हुकूमत ने अगर बिजली बचाओ तहरीक के लिए ये कदम उठाया है, ये हुक्मनामा जारी किया है, तो देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से मैनेज करेगी और जो बिना किसी स्केजुअल के लोड शेडिंग होती नजर आ रही है, क्या उसको रोकने में कामयाब हो सकेगी या फिर ये तमाम मामला इसी तरह चलते रहेंगे। बहरहाल वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।